हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने अपने चैनल इग्नू लर्नर के माध्यम से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। और ख़ासकर मैं इस वीडियो में आप सभी को BHDC 134 का एक ऐसे प्रश्न के बारे में बताएंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर में परीक्षाएँ हुई हैं उन सभी परीक्षाओं में जो है यह प्रश्न आ चुका है और इस बार भी एग्ज़ाम में इस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले एक दफ़ा इस प्रश्न का आंसर आप ज़रूर पढ़ के जाइए, ओके। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि यह प्रश्न एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो आप प्रीवियस ईयर का जितना भी प्रश्न पत्र है उसमें आप उसको उठाइए और उसमें पाएंगे कि यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है। सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू व्यूअर्स है, क्योंकि इस चैनल पर आपको सबसे पहले आपके सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर जो PDF होता है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो बेहतर ये होगा कि आप इस चैनल से जुड़े, क्योंकि इन फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। सो प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि रिपोर्टाज किसे कहते हैं और रिपोर्टाज की क्या विशेषताएं हैं उसका वर्णन करो, ओके। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार परीक्षाओं में आता है। सो वीडियो के अंत तक बने रहे जिससे कि आपको इसका आंसर आपको समझ में आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानेंगे कि रिपोर्टाज होता क्या है। तो सबसे पहले आपको आंसर के तौर पे हेडिंग देना है रिपोर्टाज और इस हेडिंग के अंतर्गत लिखना है कि रिपोर्टाज जो है लेखन की एक ऐसी कला है जिसमें लेखक किसी घटना या किसी दृश्य का इस प्रकार सूक्ष्म तरीके से रोचकता पूर्वक वर्णन करता है कि वह घटना या वह दृश्य जो है हमारे आँखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उभर कर चला आता है और हम जो हैं उस घटना या दृश्य से पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। तो लेखन की ऐसी कला को हम रिपोर्टाज कहते हैं। समझ में आ गया क्या कहा मैंने? रिपोर्टाज जो होता है लेखन की एक ऐसी कला है जिसमें लेखक जो है किसी घटना या किसी दृश्य का इस प्रकार सूक्ष्म तरीके से और रोचकता पूर्वक वर्णन करता है कि वह घटना या वह दृश्य जो है हमारे आँखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उभर कर चला आता है और हम उस घटना या दृश्य से पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं। तो लेखन की ऐसी कला को हम रिपोर्टाज के नाम से जानते हैं। समझ गए? अब आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है रिपोर्टाज की विशेषताएं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है। मैं फिर से आप सभी को बता दूं कि देखिए, मैं जिस तरह से PDF में आपको आंसर प्रोवाइड करता हूं, जिस तरह मैंने पॉइंट वाइज करके आपको बताता हूं, वैसे ही जो है आपको एग्ज़ाम में भी लिखना है, क्योंकि लिखने का एक शैली होता है, लिखने का एक तरीका होता है, मैनर होता है जिस पर जो है एग्ज़ामिनर आपको अच्छा नंबर देता है। तो बेहतर ये होगा कि मैं जिस तरीके को फॉलो करता हूं आंसर लिखते समय उसी तरीके को जो है आपको फॉलो करना है और आंसर शीट में जिस तरह से पॉइंट वाइज करके मैं लिखता हूं वैसे ही करके लिखना है, ओके। तो हेडिंग क्या देंगे? रिपोर्टाज की विशेषताएं जो हैं निम्नलिखित हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहला विशेषता क्या है भाई? रिपोर्टाज जो होता है एक ऐसी कला है जिसमें लेखक जो है इस प्रकार किसी विषय या घटना का वर्णन करता है कि वह घटना हमारे आँखों के सामने उभर कर चली आती है और हम उस घटना से प्रभावित हो जाते हैं। मैं फिर से आप सभी को समझा दूं, पहला विशेषता क्या है? रिपोर्टाज जो होता है लेखन की एक ऐसी कला होती है जिसमें लेखक एक ऐसे विषय या एक ऐसी घटना का वर्णन करता है कि वह घटना जो है हमारे आँखों के सामने उभर कर चली आती है अगर हम उस घटना को पढ़ते हैं तो, और हम यानी कि पाठक जो है उस घटना से पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। यह सबसे पहला विशेषता है। दूसरा विशेषता क्या है भाई? इसमें लेखक जो है किसी घटना का वर्णन साहित्यिक और प्रभावशाली ढंग से करता है। किस तरीके से करता है इसमें लेखक जो है किसी घटना का वर्णन साहित्यिक तरीके से और प्रभावशाली ढंग से करता है ताकि पाठक जो है उस घटना से प्रभावित हो सके और उस रिपोर्टाज को अच्छे तरीके से पढ़ सके। तीसरा नंबर विशेषता है रिपोर्टाज जो होता है रिपोर्टाज लेखन जो होता है इस तरह से होती है कि इसमें लेखन
कला से पाठक इस लेखन कला से पाठक के हृदय में और मन मस्तिष्क पर एक अमिट छाप छोड़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि रिपोर्टाज जो है इस तरह से लिखी जाती है और यह लेखन कला की एक ऐसा कला है जिसमें पाठक के हृदय पर और मन मस्तिष्क पर जो है एक अमिट छाप छोड़ जाती है। समझ गए। फोर्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि रिपोर्टाज जो है कलात्मक ढंग से लिखी जाती है ताकि यह पाठक को अपने तरफ आकर्षित कर सके। समझ में आ गया। रिपोर्टाज लेखन जो होता है कलात्मक ढंग से लिखी जाती है और ऐसा इसलिए लिखा जाता है ताकि इस लेखन की कला से पाठक को जो है अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। फिफ्थ नंबर पॉइंट में लिखना है रिपोर्टाज जो है किसी घटना का आंखों देखा हाल होता है। इसमें लेखक कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आंखों के सामने उभरता हुआ दिखाई देता है। तो रिपोर्टाज जो है किसी घटना का आंखों देखा हाल होता है जिसे लेखक कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है हमारे समक्ष। 6 नंबर पॉइंट में लिखना है कि रिपोर्टाज में वर्णित घटना काल्पनिक न होकर उसमें वास्तविकता जो होती है 100% होती है। यह भी एक विशेषता है कि रिपोर्टाज में जिस भी घटना का वर्णन होता है वह घटना काल्पनिक नहीं होती है बल्कि उसमें वास्तविकता 100% होती है, यानी कि 100% होती है। 7 नंबर पॉइंट में लिखना है कि रिपोर्टाज जो है रिपोर्टाज लेखन लिखते समय लेखक को इस बात का अवश्य ध्यान होना चाहिए कि वह जिस घटना का वर्णन कर रहा है वह घटना उस घटना के बारे में लेखक को संपूर्ण ज्ञान का होना आवश्यक है, अन्यथा वह अच्छे तरीके से रिपोर्टाज का लेखन नहीं कर सकता है। और इस तरह के लेखन करते समय लेखक को इस बात का अवश्य ध्यान होना चाहिए कि वह जिस घटना के बारे में जो है यह इस लेखन कला का वर्णन कर रहा है, इस लेखन का कार्य कर रहा है, उस घटना के बारे में उसे समुचित संपूर्ण ज्ञान का होना जो है आवश्यक है। अगला है पॉइंट नंबर 8। इस पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि रिपोर्टाज लेखन का एकमात्र उद्देश्य होता है पाठकों को अपनी तरफ आकर्षित करना और उस पाठक को उस घटना के बारे में उसे समुचित ज्ञान दिलाना। यह किसी भी रिपोर्टाज लेखन का एकमात्र उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है भाई? कि पाठक को कैसे जो है अपने तरफ आकर्षित किया जा सके और उस पाठक को उस घटना के बारे में जो वास्तविक है, जो बनावटी नहीं है, उस घटना के बारे में उसे समुचित ज्ञान दिलाया जा सके। तो यह रहा रिपोर्टाज और रिपोर्टाज की विशेषताएं और हर बार जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर बार परीक्षाओं में आता है। और मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं। आप जल्दी से इस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जैसे ही टेलीग्राम चैनल पर आएंगे आपको इसका PDF ज़रूर मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू फॉर एग्जाम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।